अब देखिए शब्दों के अंत में शब्दों के अंत में शब्दों के अंत में आ का ए कर देने से, आ का ए कर देने से आ का ए हो जाएगा। जैसे देखिए एक वचन और बहुवचन। अब देखिए इसमें एक वचन गधा और बहुवचन में क्या हो जाएगा, गधे, ये बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही पत्ता, पत्ता का क्या हो जाएगा, पत्ते, ये अ का ए बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे बच्चा का बच्चे, कपड़ा कपड़े, जूता जूते, घोड़ा घोड़े, लड़का लड़के, कुत्ता कुत्ते और तोता का तोते हो जाएंगे। ऐसे ही शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए कर देने से, देखिए शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए कर देने से देखिए कैसे होता है ये। जैसे बहन, एक वचन में बहन है और बहुवचन में क्या हो जाएगा, बहनें। ऐसे ही गाय, एक वचन में गाय का क्या हो जाएगा, गायें। अब ये ए कर देने से, तो ऐसे ही गाय का गाय हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, और बात का बातें, आँख का आँखें, रात का रातें। फिर शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए कर देने पर, देखिए शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए कर देने से देखिए उदाहरण, जैसे माला, एक वचन में माला और बहुवचन में मालाएं। फिर दूसरा है कविता, एक वचन कविता, बहुवचन में कविताएं। कविता का कविताएं। ऐसे ही सेना का सेनाएं, महिला का महिलाएं, लता का लताएं और माता का माताएं हो जाएगा। फिर देखिए अगला है शब्दों के अंत में समूहवाची शब्द। अगला है 7th हमारा, शब्दों के अंत में समूहवाची शब्द
जैसे गण, गण के बाद जन, जन, वृंद और वर्ग आदि जोड़ देने पर, वर्ग आदि जोड़ देने पर ठीक है। कैसे? देखिए, जैसे अध्यापक का एक वचन अध्यापक और बहुवचन में अध्यापक गण। अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापक गण। पाठक का पाठक गण। ऐसे ही महिला का एक वचन महिला और बहुवचन में क्या हो जाएगा? महिला वर्ग, पूरा समूह, महिला वर्ग। फिर ऐसे ही बालक का बाल्यक वृंद, प्रजा का प्रजाजन, प्रजा एक वचन और बहुवचन में प्रजाजन। और भी उदाहरण हैं, जैसे आपके गुरु का गुरुजन, कर्मचारी का कर्मचारी वर्ग, पूरा ही जो समूह है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे चाचा, मामा, नाना, दादी इत्यादि। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि वचन हमने कैसे चेंज किए और कैसे बदलाव होता है जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो कितने सारे नियम हैं उसमें। एक बार इन नियमों को पढ़ लें और इनका अभ्यास करें। अगला हमारा प्रकरण है इसमें कारक। कारक किसे कहते हैं बच्चों? तो कारक देखिए, जैसे माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, ये वाक्य हमारा हो गया। ऐसे ही रोहित अजय को एक पत्र लिखेगा। अब ये वाक्य आप देख रहे हो, इसमें जो ने है, माँ ने खाना बनाया, रोहित अजय को। अब ये जो मैंने अंडरलाइन करे हैं, रेखांकित किए हैं जो शब्द, वो विशेष चिन्ह है। वो विशेष चिन्ह है कि माँ ने खाना बनाया। अब खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? माँ। तो काम को करने वाला कौन है? कर्ता। अब इनके बिना वाक्यों का अर्थ अगर इनको हम ना लगाएं कि माँ खाना बनाया, ने का प्रयोग ना करें और कहते हैं कि माँ खाना बनाया, तो ये कुछ अधूरे से लगते हैं और वाक्य का प्रयोग जो है वो स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता। अतः वाक्यों को का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन चिन्हों का प्रयोग आवश्यक भी है। ये जो सभी चिन्ह हैं, इन्हीं चिन्हों को कारक चिन्ह या कारक की विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं। इन चिन्हों को कारक की विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो, कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा
क्रिया से जिसके द्वारा क्रिया से संबंध प्रकट हो कारक कहलाते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया से संबंध प्रकट हो कारक कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि माँ ने खाना बनाया। अब माँ का संबंध किससे है? माँ ने खाना बनाया, माँ का संबंध खाना बनाने से है। कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया से उसका संबंध प्रकट हो वो कारक कहलाते हैं। अब कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद, देखिए कारक के 8 भेद माने गए। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब सबसे पहले इसका हम 8 भेद होते हैं। नंबर 1 है आपका कर्ता कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक कि जिससे पता हो कि क्रिया का कर्ता कौन है। कर्ता या करने वाला। क्रिया का कर्ता कौन है? देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया को करने वाला कौन है, कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह ने है। ने। अब जैसे देखिए कि विद्यार्थियों ने पढ़ाई की, जैसे विद्यार्थियों ने पढ़ाई की। अब पढ़ाई किसने की? विद्यार्थियों ने। तो पढ़ाई किसने की? क्रिया के कर्ता विद्यार्थियों ने। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए कि दादी जी बुनाई कर रही हैं। दादी जी बुनाई कर रही हैं। अब देखिए इसमें ने परसर्ग नहीं आया है, पर बुनाई कौन कर रहा है? कार्य को कौन कर रहा है? कार्य का कर्ता कौन है? तो उत्तर आ जाएगा दादी जी। बुनाई कौन कर रहा है? दादी जी। तो क्रिया का कर्ता कौन है? दादी जी। तो इस प्रकार भी हम कर्ता की पहचान कर लेते हैं। अब इसमें तो पढ़ाई करने, बुनाई करने का काम विद्यार्थियों ने और दादी जी ने किया है। पढ़ाई करने का काम विद्यार्थियों ने किया है, बुनाई करने का काम दादी जी कर रही हैं। इसलिए ये क्रिया के कर्ता है। दूसरा है हमारा कर्म कारक।
पहला हमने पढ़ा कर्ता कारक और दूसरा हमारा कर्म कारक। अब देखिए संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया अथवा क्रिया अथवा कार्य का प्रभाव पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया अथवा कार्य का प्रभाव पड़ता है। अब कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। अब देखिए विभक्ति चिन्हों को याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप एक टेबल बना लीजिए कि कर्ता ने कर्म को ऐसे करके सारे विभक्ति चिन्ह उस पर लिख लीजिए। अब जैसे देखिए उदाहरण देखेंगे कि माँ ने नौकर को बुलाया। फिर दूसरा उदाहरण देखेंगे इसमें कि पिताजी ने भिखारी को वस्त्र दिए। पिताजी ने भिखारी को वस्त्र दिए। अब देखिए क्रिया और कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है कि माँ ने नौकर को बुलाया, इसका विभक्ति चिन्ह को है। तो कर्म क्या किया, पिताजी ने नौकर को बुलाने का कर्म किया। अब माँ ने, पिताजी ने भिखारी को वस्त्र दिए, अब भिखारी को वस्त्र देने का कर्म किया यहाँ पर, इसलिए ये कर्म कारक हैं। तीसरा है हमारा करण कारक। अब करण कारक में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया अथवा कार्य के माध्यम का ज्ञान होता है वह करण कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा अथवा क्रिया अथवा कार्य के माध्यम का ज्ञान होता है वह
करण कारक कहलाता है। अब देखिए, संज्ञेय सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया अथवा कार्य के माध्यम, भाई कार्य किसके माध्यम से हुआ या किसके द्वारा हुआ, कार्य करने का माध्यम क्या था, उसे करण कारक कहते हैं। अब इसका विभक्ति चिन्ह, से अथवा दोनों ही हैं, से अथवा द्वारा है। से अथवा द्वारा है। अब एक ही विभक्ति चिन्ह लगेगा, से या द्वारा, कार्य किसके माध्यम से हुआ है। अब देखिए, जैसे उदाहरण देखें तो, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। फिर दूसरा देख लेते हैं कि निशु गुड़िया से खेल रही है। निशु गुड़िया से खेल रही है। अब देखिए, इसमें मजदूर रोटी खा रहा है, वो किसके द्वारा खा रहा है? चटनी द्वारा। रोटी खाली तो खाई नहीं जा सकती, किसी के माध्यम से तो खाई जाएगी ना, तो वो यहाँ किसके द्वारा खा रहा है? चटनी से। माध्यम क्या हुआ? चटनी। अब निशु गुड़िया से खेल रही है। निशु खेल रही है किसके माध्यम से? खेल तो रही है वो, पर किसके माध्यम से? गुड़िया के माध्यम से। अब ये गुड़िया से और चटनी से, ये दोनों माध्यम हो गए, इसलिए यहाँ पर करण कारक आया हुआ है। अब साधन क्या है? ये खा भी रहे हैं, ये खा रहे हैं और ये खेल रहे हैं, पर साधन क्या है इनका? चटनी द्वारा और इनका गुड़िया द्वारा, इसलिए यहाँ पर करण कारक आया है। अब देखिए, अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक क्या है? कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया या कार्य किसके लिए हो रहा है, कि क्रिया या कार्य किसके लिए हो रहा है। ये क्रिया या कार्य किसके लिए हो रहा है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। इसका विभक्ति चिन्ह
के लिए है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए। अब देखिए, सेठ जी ने सबको कंबल दिए। जैसे सेठ जी ने सबको कंबल दिए। दूसरा है कि पिताजी अयांश के लिए खिलौने लाए। पिताजी अयांश के लिए खिलौने लाए। अब देखिए, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया या कार्य किसके लिए हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि किसके लिए हो रहा है, कि सबके लिए। किसके लिए? अयांश के लिए। इसलिए यहाँ पर, और इसका विभक्ति चिन्ह भी है के लिए, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। और संप्रदान देखिए, इसका अर्थ भी है किसी को कोई चीज़ प्रदान करने के लिए। संप्रदान का अर्थ ही है किसी को कोई चीज़ प्रदान करना। तो हमने अब 4 पढ़ लिए इसमें। कर्ता कारक, जिससे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया का कर्ता कौन है या कार्य किसने किया है, और इसका विभक्ति चिन्ह नहीं है। ऐसे ही जब संज्ञा सर्वनाम के वह रूप जिस पर क्रिया और कार्य का प्रभाव पड़ता है, कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। अब माँ ने नौकर को बुलाया। करण, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया अथवा कार्य के माध्यम का ज्ञान होता है कि कार्य किसके माध्यम से हुआ, तो ये करण कारक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 5वां कारक हमारा अपादान कारक। अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।